था वो पहले 2 दिन का था और 2 से फिर उसको 3 दिन का कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए 3 दिन भारी पड़ रहे थे। दोनों इस जल्दी में थे कि किसी तरह ये 3 दिन खत्म हो जाए। पहले दिन 6 बार जो है सस्पेंड किया गया सदन को आधे आधे घंटे के लिए। स्पीकर को इस बात का इल्म था, पता था कि कामरों को जो प्रस्ताव है तो उसको नामंजूर नहीं कर सकता। जब 16 मेंबर के सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई कारण बताना पड़ता है स्पीकर को कि मैं इस कारण से इस प्रस्ताव को रद्द करूं। और ये बड़ा करंट इश्यू था लॉ एंड ऑर्डर का, इसके ऊपर तो चर्चा होनी थी। अगर मान लो कामरों को प्रस्ताव किसी वजह से स्पीकर उसको मना कर दे, चर्चा ना कराए, तो फिर इस सरकार के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस वोट भी किया जा सकता था, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती। इसलिए इतना लंबा चौड़ा बारी बारी सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी। पहले दफा ही बैठते ही कहना चाहिए था कि मैं आपका प्रस्ताव मंजूर करता हूं और उसी टाइम उस पर चर्चा शुरू करा देनी चाहिए थी, ताकि ये जो गलतफहमी लोगों के बीच में रही कि इतनी बार सस्पेंड हुआ, ऐसे हुआ, यो शोर मचा, फिर चर्चा करानी चाहिए थी। और कांग्रेस को भी उसके ऊपर जब चर्चा हुई, पहली बात तो आप ये देखो कि जब प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया तो उसके बाद फिर कांग्रेस को इस चीज के लिए 26 तारीख का समय नहीं देना चाहिए था, कहना चाहिए था आज चर्चा करो। दोनों की तैयारी नहीं थी, बिना होमवर्क के करना होना, कोई कुछ भी तैयारी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस भाग रही थी। सत्ता पक्ष के पास भी कोई ऐसा सॉलिड जवाब नहीं था जिससे वो कांग्रेस को कह के भी कानून व्यवस्था में हमने अब तक ये किया। बड़ी हैरानी की बात है, एक ही चीज में मैं इसको आपको सारा बता देता हूं। जब ये कहा गया डांडा की तरफ से, जो मिनिस्टर है, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, उसने एक उदाहरण दिया कानून व्यवस्था कि पॉपुलेशन बढ़ गई, इस 11 साल में पॉपुलेशन बढ़ी है, बढ़ गई पॉपुलेशन, अपराध भी बढ़ गया। ये चीज समझने वाली है कि 11 साल में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 11 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, है कि नहीं है? क्या हरियाणा का बच्चा 11 साल की उम्र में भी अपराधी हो जाता है? अगर वो 11 साल की उम्र में अपराध करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब सरकार नाम की चीज ही नहीं है। किस तरह के आंकड़े दे करके हाउस को गुमराह कर रहे थे, हाउस का समय बर्बाद कर रहे थे। कहीं अपने आप को ये साबित करना चाहते थे कि हमारे पास तो पता नहीं कितने बड़े आंकड़े हैं, कितनी बड़ी जानकारी है, हम पता नहीं कितने शिक्षित हैं, हमें हाउस को फेस करना आता है। जबकि अधिकारी जो लिख करके देते हैं ये बावड़ी बूझ उसको पढ़ देते हैं। ये हालत है। तो सर ये स्टेट में जो 4.25 लाख की सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है और 4 लाख रजिस्टर भी लगा है। आप ये देखो, पीछे एक एग्जाम हुआ है सीटी का, 13 लाख बच्चों ने उस एग्जाम में भाग लिया, ये बात सरकार कहती है। और इसके लिए सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम करवा दिया। भले आदमी 13 लाख बेरोजगार का तो नाम आपने रजिस्टर्ड कर दिया हरियाणा में, ये 13 लाख तो वो है जो इस साल बैठे हैं। इनकी सरकार बनने के बाद जितनी दफा एग्जाम हुए उनमें बहुत सारे बच्चे तो रिटायर हो गए, ओवरेज हो गए होंगे, तो फिर बेरोजगारों की संख्या तो 25-30 लाख में चली गई। फिर हरियाणा में आप मुझे बता दो कि रोजगार किसको मिला है? सबसे बड़ी बेरोजगारों की संख्या आज किसी प्रदेश की है तो हरियाणा की है। नंबर 1 पे पहुंचा दिया इन्होंने, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, कानून व्यवस्था में, हर तरफ सरकार का दिवाला पिटा हुआ।
यहाँ तक जो बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई, उसके मुआवजे के बारे में भी सरकार ने हाउस के अंदर जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से पूछा गया कि आप बताओ कि कब तक इनको मुआवजा आप दे दो, कब तक पानी की निकासी कर दो। आज के अखबार में लिखा हुआ है कि 60,000 एकड़ जमीन जो है हिसार की फसल जो है खराब हो गई, और सरसा की भी करीब 600 एकड़ दिखा रहा है, जबकि सरसा में 600 नहीं 6-7 हजार एकड़ खराब है। कई जगह पानी नहीं है, सरसा में नहरें सूखी पड़ी है। ये मुख्यमंत्री यहाँ रेस लगाता फिर था, मैराथन कर रहा था, लोग नहरों में मैराथन कर रहे थे, रीलें डाल रहे थे बना बना करके, यहाँ जरूरत है तेरी मैराथन। नशे पे रोक की बात करते हैं, नशा तो रोज बढ़ता जा रहा है। कितने लोग आपके डबाड़ी में नशे की वजह से नौजवान जो है, बहुत सारे घरों के ताले लगे कि नहीं लगे? तो फिर सरकार कहाँ है? सरकार तो है नहीं। सर आंकड़े निकल दिए जा रही है। सर आंकड़े निकल दिए जा रहे हैं। 24 अगस्त को सीएम आए थे सर दावरी में, उन्होंने कहा था कि हरियाणा के 3,350 गांव नशा मुक्त हो गए, और 25 अगस्त को सर विधानसभा में आंकड़ा पेश किया और कहा गया कि 4,238 गांव नशा मुक्त है। एक रात में सर भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट की राजनीति करती है, धर्म और मजहब की राजनीति करती है, जात पात की राजनीति करती है, भाईचारा खराब करके कहीं अपना वोट बैंक बढ़ाती है। तो लुटेरों का गिरोह है, साजिशकर्ताओं का गिरोह है, जो प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। सर बीपीएल कार्ड जो है इस बार बहुत सारे लोगों के काट दिए गए, 9 लाख के काट दिए। जी जी सर, 51 लाख से सीधा 41 लाख लोग जो है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतने लोगों के राशन कार्ड कटे, उससे पहले तो बना दिए गए। ये राशन कार्ड इसलिए बनाए थे कि चुनाव था, और राशन कार्ड बना करके लोगों को गुमराह करके कहीं उनका वोट लेना चाहते थे। ये लालच दिया गया था लोगों को। अब काट रहे हैं, अभी तो 9-10 लाख कटे हैं, अभी आप आने वाले समय में देखना और ज्यादा के कटेंगे। केवल बीपीएल नहीं, बुढ़ापा पेंशन भी काटेंगे। 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहा था मुख्यमंत्री, उससे पूछने वाला 1 साल के पैसे तो खा गया तुम, क्यों नहीं दिया अब तक उनको? 21,000 रुपया महिलाओं को देने का जो वायदा था इनका, वो तो जिस दिन सरकार बनी उसी दिन लागू होना चाहिए, उस दिन से लेकर के अब तक देना चाहिए। केवल वोट लेना जानते हैं। तुम्हें गैस का सिलेंडर 500 का देने की बात करते थे, महंगा हो गया, नहीं हो गया पहले से। इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोरी झूठ बोली। सर रोहतक के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। आपको निमंत्रण है, आपने आना है जरूर, ठीक है? डबाड़ी के सब कार्यकर्ता, अपने पत्रकार साथियों को निमंत्रण है, आप जरूर आना, क्योंकि आप तो चौधरी देवीलाल की धरती के लोग हो। रोहतक का कार्यक्रम अद्भुत होगा। रोहतक का कार्यक्रम बहुत पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा। मेरे ख्याल जो ग्राउंड हमने तय किया वो छोटा पड़ जाएगा। सर हमारी संस्कृति के अंदर रिवाज है, जब मैं घर कोई आता है तो जाते वक्त बच्चों को 10 रुपए जरूर देके जाता है कि बच्चा टॉफी खा लेना, लेकिन सीएम साहब यहाँ पे आए और कुछ भी नहीं देंगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देगा क्यों नहीं, तुम्हारी रोटी खा गया यहाँ की, और क्या लेना चाहते हो तुम? इस डबाड़ी के अंदर जो भी कोई काम हुआ आज तक चौधरी देवीलाल जी ने कराए, चौटाला साहब ने कराए, आगे आने वाले समय में हम करवाएंगे। सर डबली को जिला बनाने को लेकर जब भी इलेक्शन आते हैं, सभी भाजपा का भी ये मुद्दा था। हमारे एमएलए ने, आदित्य ने, अब की बार डबाड़ी का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से विधानसभा में रखा और बताया कि हम सारे मापदंड पूरे करते हैं, लेकिन हम इस सरकार से उम्मीद ही करते ये जिला बनाएंगे। सर सीएम खुद बोल के गए हैं कि सपना देख। कहाँ है सीएम? सीएम तो डमी है, तुम्हें पता ही नहीं है। सीएम तुमने देखे नहीं, सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, सीएम चौधरी देवीलाल थे। जो बात जबान से निकल जाती थी वो कानून पड़ जाते थे। अब तो सीएम को पटवारी नहीं पूछता, कहाँ है सीएम?
ठीक है, बहुत धन्यवाद।